परमेश्वर की महिमा हो। दिनों के विषय में सत्य। फिलिपियों अध्याय 1 वचन। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। यह वादा पौलुस फिलिपियों के लिए लाता है। यहाँ पर सच्चे अर्थात परमेश्वर के सामने, ठोकर न खाओ अर्थात मनुष्यों के सामने। भले ही हम परमेश्वर के सामने सच्चे हैं, फिर भी हमें दूसरों के सामने अपना आचरण सावधानी से रखना चाहिए ताकि कोई ठोकर न खाए। जब हम लोगों के साथ बात करते हैं और व्यवहार करते हैं तो हमें किसी को भी ठोकर नहीं देना चाहिए। 1 कोरिन्थियों अध्याय 8-13 वचन में पौलुस कहता है, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। दानिएल अध्याय 6:22 में लिखा है कि इसका कारण यह है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। इस वचन में दानिएल परमेश्वर और मनुष्यों दोनों के सामने होने की बात करता है। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा और सिंहों का मुंह बंद कर दिया और याचक उनके लिए सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना जिनसे उनका तन टपा रहे, वे कमर से जांग तक की हो। निर्गमन अध्याय 28-42 वचन। यह परमेश्वर के सामने पवित्रता को दर्शाता है। एक याचक केवल उन जांघिया पहनकर चारों ओर नहीं चल सकता, इसीलिए याचक ने सनी के वस्त्र से अपना गर्दन से पैर तक डपा है। लेविया व्यवस्था अध्याय 6-10 वचन। यह दूसरों के सामने सच्चाई से जीने को दर्शाता है। मत्ती अध्याय 13-41 और 42 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उनके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। यहाँ मसीह का दिन वह समय है जब हम प्रभु से आमने सामने मिलेंगे। यह एक आनंद का दिन है जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। यह दिन वह गुप्त मिलन है जब हम उससे मिलेंगे। सच्चे अर्थात परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। 2 कोरिन्थियों अध्याय 7 वचन। बिना ठोकर दिए दूसरों के लिए अपना जीवन एक उदाहरण होता है। आइए हम अपने आप को इस मसीह के दिन के लिए समर्पित करें। बाइबल में दिनों के विषय के सत्य दिए गए हैं। मसीह के दिन से पहले 3 प्रमुख दिन पाए जाते हैं। सबत का दिन, सबत से अगले दिन जो पुनरुत्थान का दिन, 50वां दिन जो पेंटेकोस्त का दिन। इसके बाद आता है चौथा दिन, मसीह का दिन, और मसीह के दिन के बाद 3 दिन और देखते हैं। प्रभु का दिन जो 1 थिस्सलुनीकियों में बताया है, वह दिन जब यीशु पृथ्वी पर खड़ा होगा। महान श्वेत सिंहासन का न्याय का दिन। कुल मिलाकर ये 7 प्रमुख दिन बाइबल में देखे जाते हैं। सबत का दिन, सबत से अगले दिन जो पुनरुत्थान का दिन, पेंटेकोस्त का दिन, मसीह का दिन, प्रभु का दिन, यीशु के पृथ्वी पर खड़े होने का दिन, महान श्वेत सिंहासन का न्याय का दिन। पहला, सबत का दिन। लेविया व्यवस्था 23 अध्याय 10 और 11 यह बताता है कि हफ्ते के पहले दिन जो सबत का अगला दिन है, अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याचक के पास ले आया करना और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाएंगे। सबत का दिन सप्ताह का 7वां दिन है। सबत के अगले दिन का अर्थ है पहला दिन। सबत का दिन सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण दिन है जो इस्राएल की प्रजा को दिया गया था। इसे न तोड़ने की आज्ञा कठोर और गंभीर है, जैसे निर्गमन अध्याय 20:8-11 में यह आज्ञा दी गई है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम
दिन है, उसमें न तो तू किसी बाती का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। प्रभु यीशु ने अपने भौतिक जीवन में सबत के दिन कई चमत्कार किए। लूका अध्याय 13 11 से 14। 18 वर्ष से झुकी हुई स्त्री को चंगा किया। यूहन्ना अध्याय 9 14 वचन। जन्मजात अंधे को चंगा किया। यूहन्ना अध्याय 5 16 वचन। 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति को चंगा किया। मत्ती अध्याय 12 10वां वचन। सूखे हाथ वालों को चंगा किया। लूका अध्याय 14 1 से 4। जलोदर रोगी को चंगा किया। यूहन्ना अध्याय 9 16 वचन में यहूदियों ने यह कहकर विरोध किया कि वह परमेश्वर का नहीं हो सकता, क्योंकि वह सबत के दिन चंगाई करता है। इसीलिए जन्म से अंधे मनुष्य ने यूहन्ना अध्याय 9 32 और 33 में उत्तर दिया, जग के उत्पन्न होने से ऐसा कभी नहीं सुना गया कि किसी ने जन्म से अंधे की आंखें खोली हो। यदि यह परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी न कर सकता। यदि वह परमेश्वर की ओर से न होता तो वह ऐसे कार्य नहीं कर सकता था। अपने ही मुंह से जन्म से अंधा मनुष्य स्वीकार करता है कि यीशु परमेश्वर की ओर से आए हैं। इस्राएली लोग बड़े उत्साह से सबत का पालन करते हैं। इब्रानियों अध्याय 3 11 वचन में लिखा है, इस कारण मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करेंगे। तो उन लोगों के विरुद्ध एक निर्णय सुनाया गया है जो बड़े उत्साह से सबत का पालन करते हैं। हर सप्ताह के पहले दिन सबत के अगले दिन पुनरुत्थान का दिन मानते हैं, क्योंकि इसी दिन गेहूं की फसल के पहिलौटे फल की पहली पुली याजक के पास लाई जाती है और यहोवा के सामने लहराई जाती है। दूसरा, सबत के बाद का दिन, पुनरुत्थान का दिन। यह सप्ताह का पहला दिन है, वही दिन जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जीवित उठे। यह मसीह विश्वास की नींव है। पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 17 वचन कहता है, यदि मसीह जी नहीं उठता तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में हो। क्योंकि मसीह जी उठे, इसने मसीह विश्वास की शुरुआत को चिन्हित किया। यीशु मसीह की पुनरुत्थान ने मूसा की व्यवस्था को पूर्ण किया और नए निदान की स्थापना की। वह मृतकों में से जी उठने के बाद 40 दिनों तक उन्हें जीवित दिखाई दिए। वह उन्हें परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें बताते हैं। पुनरुत्थान के विषय में बार बार बताने के बावजूद वे इस पर विश्वास नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने उन्हें डांटा। पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 22 और 23 में लिखा है, क्योंकि जैसे आदम से सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु प्रत्येक अपनी अपनी बारी में। मसीह पहलौटा है, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। यीशु सबसे पहले पुनर्जीवित होने वाले हैं। उनके लोग उनके ही मांस और हड्डियां के हैं, वे भी उन्हीं के समान पुनर्जीवित होंगे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 16 और 17 में लिखा है, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, फिर हम जो जीवित रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। तीसरा, पेंतिकोस्त का दिन। लेविया व्यवस्था अध्याय 23 15 और 16 में लिखा है, 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में लिखा है कि पेंतिकोस्त के दिन 50वें दिन
पवित्र आत्मा उन 120 लोगों पर उतरे जो इकट्ठा हुए थे। 18 भाषा की यहूदी जो 18 देश से आए थे, वे उनको अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की महान कार्यों की महिमा करते हुए देखकर आश्चर्य हुए। प्रेरित पतरस ने पेंतेकोस्त के पर्व के लिए इकट्ठा हुए यहूदियों को एक अच्छी व्याख्या दी। प्रेरितों अध्याय 2 23 और 24 में पतरस ने कहा, जिसे परमेश्वर की ठहराई गई युक्ति और ज्ञान से पकड़वाया गया था और तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, मृत्यु के पीड़ाओं को खोलकर, क्योंकि यह असंभव नहीं था कि मृत्यु उसे तामे रखे। जो लोग पतरस का उपदेश सुनते थे, वे लगातार मन फिराने, पापों की क्षमा पाने, बपतिस्मा लेने और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने में पेंतेकोस्त के दिन से ही बहुत से लोग मसीह की कलीसिया में जुड़ने लगे। प्रेरितों के काम अध्याय 10 में पतरस कोर्नेलियुस के घर जाते हैं और अन्य जातियों को यहूदियों के साथ एक करते हैं। कुलुसियों अध्याय 1 18 वचन में लिखा है कि यह कलीसिया मसीह की देह है। इफिसियों अध्याय 1 23 में लिखा है कि कलीसिया जो उसकी देह है और उसे उस पूर्णता तक बढ़ना चाहिए जो सब में सब भरने वाली की है। 14 मसीह का दिन। हमने सीखा है कि यह चौथा दिन पेंतेकोस्त के दिन के बाद आने वाला मसीह का दिन है। 5वां प्रभु का दिन। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 2 से 4 में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते हैं कि कुशल है और कुछ व्यय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। यह अंधकार का दिन है जब अचानक विनाश होगा। यह प्रभु का दिन वह दिन है जब मसीह 7 वर्ष की क्लेश काल अवधि के मध्य में 2 समूहों से मिलते हैं। मत्ती अध्याय 24 29 से 31 में जिन इस्राएलियों ने उन्हें बेधा था, वे उनके लिए शोक और विलाप करेंगे। वह उन शहीदों को पुनर्जीवित करेंगे जो पहले 3.5 वर्षों में मारे गए थे, और लिखा है कि स्वर्गदूत उन्हें इकट्ठा करेंगे। मसीह विरोधी के शासन के पहले 3.5 वर्षों के दौरान इस्राएल के लोग मसीह विरोधी के साथ मिल जाते हैं। दानिएल अध्याय 9 27 के अनुसार हम देखते हैं कि मसीह विरोधी के साथ एक सप्ताह अर्थात 7 वर्षों की अवधि के लिए एक वाचा की जाती है। हम देखते हैं कि पहले 3.5 वर्षों के बाद वह उस वाचा को तोड़ देता है। यिर्मयाह अध्याय 30 7वां वचन में लिखा है, इसीलिए अंतिम 3.5 वर्ष जो महान क्लेश का समय है, उसके अनुसार याकूब की पीड़ा का समय है। इसी कारण प्रभु का दिन 7 वर्ष के क्लेश काल के मध्य में आता है, जब जिन्होंने उसे बेधा था वे उसे देखेंगे, शहीद पुनर्जीवित होकर जीवन पाएंगे। 6वां यीशु का पृथ्वी पर खड़ा होना। अय्यूब अध्याय 19 25 वचन, मेरे उद्धारकर्ता जीवित है और वह अंतिम दिन पृथ्वी पर खड़ा होगा। प्रेरितों के काम अध्याय 1 11 और 12 में लिखा है कि यीशु आएंगे और जैतून के पर्वत पर उतरेंगे। स्वर्गदूतों ने कहा, यह वही यीशु जो तुमसे स्वर्ग में उठा लिया गया है, उसी रीति से फिर आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। कहा गया है कि जैसे वह जैतून के पर्वत से ऊपर उठा, वैसे ही वह उस पर उतरेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 11 से आगे की कई आयतों में लिखा है कि यीशु अपनी दुल्हन कलीसिया के साथ पृथ्वी पर उतरेंगे और अर्मगिदोन नामक स्थान पर मसीह विरोधी से युद्ध करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 20 में लिखा है कि उस पशु और 2 सींगों वाले में
मेमने को पकड़ लिया गया और जीवित ही गंधक से जलती हुई आग की झील में डाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 1-3 में हम देखते हैं कि अजगर को बांधकर अथाह कुंड में डाल दिया गया और 1000 वर्ष का राज्य आरंभ हुआ। पुराने नियम के संत केवल 1000 वर्ष के राज्य की स्थापना के बाद ही पुनर्जीवित होंगे। अय्यूब कहता है कि जब वह पृथ्वी पर खड़ा होगा तब वह उसे देखेंगे, क्योंकि उसका राज्य इसी पृथ्वी पर स्थापित होगा। छठा दिन अर्थात वह दिन जब वह पृथ्वी पर खड़ा होगा, वही दिन है जब प्रभु इस पृथ्वी पर आकर संसारिक राज्य को पराजित करेगा और अपने राज्य स्थापित करेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 15 वचन में लिखा है, और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का है और उसके मसीह का हो गया। 7 महान श्वेत सिंहासन का दिन। हम देखते हैं कि 1000 वर्ष के राज्य के बाद महान श्वेत सिंहासन के न्याय का दिन आता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 11 वचन में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। इस अंतिम दिन, जिसे श्वेत सिंहासन के न्याय का दिन कहा जाता है, मसीह न्याय करने के लिए श्वेत सिंहासन पर विराजमान होंगे। उस न्याय के विषय में यूहन्ना अध्याय 5:29 में लिखा है, और निकलेंगे जिन्होंने भला किया है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने बुरा किया है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए। अर्थात श्वेत सिंहासन के सामने 2 समूह प्रस्तुत किए जाते हैं। इनमें धर्मी और पापी दोनों शामिल हैं। मत्ती अध्याय 25:31-46 में प्रभु एक दृष्टांत सुनाते हैं, जिसमें पापियों को बकरों और धर्मियों को भेड़ों के रूप में बताया है। भेड़े वे हैं जिन्हें पिता ने आशीष दी है, बकरे शापित लोग हैं। वह इन भेड़े जो पिता के आशीष पाए हुए हैं से कहता है कि आओ मेरे पिता के आशीष पाए हुए लोगों, वह राज्य प्राप्त करो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया है। वह इन बकरे जो शापित है से कहते हैं, हे शापित लोगों, मुझसे दूर हो जाओ उस अनंत आग में जो शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार की गई है। तभी अनंत काल स्थापित होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20:15 वचन में, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं पाया गया वह आग की झील में डाला गया। तभी अंतकाल स्थापित होगा। इसके बाद प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में नई पृथ्वी, नया आकाश और नया यरूशलेम प्रकट होते हैं। पहला पृथ्वी और पहला स्वर्ग अर्थात भौतिक यरूशलेम समाप्त हो चुके हैं। नया पृथ्वी और नया स्वर्ग विवेक युग और व्यवस्था युग के पवित्र जनों के हैं। नया यरूशलेम और सियोन नए नियम के सेवकों और पवित्र जनों के हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।